श्री गणेशाय नमः। पंचांग भाग 3, तिथि भाग 2। नमस्कार बंधुवर, सत्य ज्योतिष सदन चैनल पर एक बार फिर आपका मैं अजय कुमार कौशिक बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रस्तुत वीडियो पंचांग श्रृंखला का तीसरा भाग है। पूर्व के भागों में हमने पंचांग से एक संक्षिप्त परिचय किया था, जिसमें हमने जाना कि क्यों पंचांग अर्थात कैलेंडर हमारी दिनचर्या का एक आवश्यक अंग है। पंचांग के महत्वपूर्ण घटक तिथि के विषय में जाना कि तिथि क्या होती है, तिथि का निर्माण कैसे होता है, पूर्णिमा और अमावस्या की घटनाएं आकाशमंडल में कब दिखाई देती हैं, धर्म, विज्ञान और गणित के आधार पर समझने का प्रयास किया। इन वीडियो की अधिक जानकारी के लिए ऊपर आई बटन पर लिंक दिया है, वहां से जाकर आप उनको देखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो तिथि वृद्धि, तिथिक्षय, तिथि देवता और उनकी पूजा फलादि के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज की चर्चा। तिथि वृद्धि एवं तिथि क्षय। तिथि क्षय, जिस दिन सूर्य उदय से कुछ समय पश्चात कोई तिथि प्रारंभ होकर दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाती है, तब उस तिथि को क्षय तिथि माना जाता है। तिथि वृद्धि, जिस दिन सूर्य उदय से पूर्व ही कोई तिथि प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्य उदय के बाद भी रहती है, तब उस तिथि को वृद्धि तिथि माना जाता है। तिथियों के शुभ अशुभ के अवसर पर तिथियों के स्वामियों का विचार किया जाता है। तिथि देवता और उनका पूजा फल। आपकी जन्म तिथि क्या है, आपकी तिथि पर कैसा प्रभाव है? तिथि अनुसार देव पूजन और देव पूजन के फल। हमारे शास्त्रों में तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जिस तिथि के जो देवता बताए गए हैं, उन देवताओं की पूजा अर्चना उपासना आदि उसी तिथि में करने से सभी देवता पूजा पाठ करने वाले उपासक से प्रसन्न हो उसकी अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा अर्थात पड़वा के देवता अग्नि हैं। इस तिथि में अग्निदेव की पूजा करने से धन और धान्य की प्राप्ति होती है। यह वृद्धि प्रदायक तिथि कहलाती है। द्वितीया तिथि। द्वितीया अर्थात दूज के देवता ब्रह्मा हैं। इस तिथि में ब्रह्मा की पूजा करने से मनुष्य विद्याओं में पारंगत होता है। यह शुभदा तिथि कहलाती है। तृतीया तिथि। तृतीया अर्थात तीज के देवता गौरी या यक्षराज कुबेर हैं। इस तिथि में गौरी जी की पूजा करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। कुबेर का पूजन करने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। यह बल प्रदायक तिथि कहलाती है। चतुर्थी तिथि। चतुर्थी अर्थात चौथ के देवता शिवपुत्र गणेश हैं। इस तिथि में भगवान श्री गणेश का पूजन करने से सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। यह खला तिथि कहलाती है। पंचमी तिथि। पंचमी के देवता नागराज हैं। इस तिथि में शेष नाग या नाग देवता की पूजा करने से विष का भय नहीं रहता, स्त्री और पुत्र प्राप्ति होती है। यह लक्ष्मी प्रदा तिथि कहलाती है। षष्ठी तिथि। षष्ठी अर्थात छठ के देवता कार्तिकेय हैं। इस तिथि में कार्तिकेय की पूजा करने से मनुष्य श्रेष्ठ, मेधावी, रूपवान, दीर्घायु और कीर्ति को बढ़ाने वाला हो जाता है। यह यशप्रदा अर्थात सिद्धि देने वाली तिथि कहलाती है। सप्तमी तिथि। सप्तमी अर्थात साते के देवता सूर्य या चित्रभानु हैं। सप्तमी तिथि को चित्रभानु नाम वाले भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से सभी प्रकार से रक्षा होती है। यह मित्रा तिथि कहलाती है। अष्टमी तिथि। अष्टमी अर्थात आठे के देवता शिव या रुद्र हैं। इस तिथि को भगवान सदाशिव या रुद्रदेव की पूजा करने से प्रचुर ज्ञान तथा अत्यधिक कांति की प्राप्ति होती है। इससे बंधन से भी मुक्ति मिलती है। यह द्वंद्वमयी तिथि कहलाती है।
नवमी तिथि, नवमी अर्थात नवमी की देवी दुर्गा है। इस तिथि में जगत जननी माता दुर्गा की पूजा करने से मनुष्य इच्छा पूर्वक संसार सागर को पार कर लेता है तथा हर क्षेत्र में सदा विजय को प्राप्त करता है। यह उग्र अर्थात आक्रामकता देने वाली तिथि कही जाती है। दशमी तिथि, दशमी अर्थात दसवीं के देवता काल या यमराज हैं। इस तिथि में यम की पूजा करने से नरक और मृत्यु का भय नहीं रहता। यह सौम्य अर्थात शांत तिथि कहलाती है। एकादशी तिथि, एकादशी अर्थात 11 के देवता विश्व देवगण और विष्णु हैं। इस तिथि को विश्व देवों की पूजा करने से संतान, धन धान्य और भूमि आदि की प्राप्ति होती है। यह आनंद प्रदा अर्थात सुख देने वाली तिथि कहलाती है। द्वादशी तिथि, द्वादशी अर्थात 12 के देवता विष्णु हैं। इस तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य सदा विजयी होकर समस्त लोक में पूज्य हो जाता है। यह यशप्रदा तिथि कहलाती है। त्रयोदशी तिथि, त्रयोदशी अर्थात 13 के देवता कामदेव और शिव हैं। त्रयोदशी में कामदेव की पूजा करने से मनुष्य उत्तम भार्या प्राप्त करता है तथा उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह जयप्रदा अर्थात विजय देने वाली तिथि कहलाती है। चतुर्दशी तिथि, चतुर्दशी अर्थात 14 के देवता शंकर हैं। इस तिथि में भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त कर बहुत से पुत्रों एवं प्रभुत धन से संपन्न हो जाता है। यह उग्र अर्थात आक्रामकता देने वाली तिथि कही जाती है। पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा पूर्णमासी के देवता चंद्रमा हैं। इस तिथि में चंद्रदेव की पूजा करने से मनुष्य का सभी जगह आधिपत्य हो जाता है। यह सौम्य तिथि कहलाती है। अमावस्या तिथि, अमावस्या अर्थात अमावस के देवता अरम्या हैं जो पितरों के प्रमुख हैं। अमावस्या में पितृगुणों की पूजा करने से वे सदैव प्रसन्न होकर प्रजावृद्धि, धन रक्षा, आयु तथा बल शक्ति प्रदान करते हैं। यह बल प्रदायक तिथि कहलाती है। आशा करता हूँ कि यह उपयोगी जानकारी आप सभी बंधुवरों को आशातीत लाभदायक सिद्ध होगी। अब तक आपको प्राप्त यह अमूल्य जानकारी आपको प्रफुल्लित तो कर ही रही होगी, साथ साथ अपने सनातनी ज्ञान विज्ञान से भी आपका संबंध बना रही है। मेरा यह अल्प प्रयास है कि आम जनमानस धार्मिक रीति रिवाज के साथ साथ अपने ज्ञान विज्ञान के आलोक में भी इन्हीं सब बातों को समझने का प्रयास करें। एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि प्रत्येक हिंदू परिवार में एक हिंदू पंचांग अवश्य होना चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जब हमें पंचांग की जानकारी होगी तभी तो हम उसके महत्व को समझ पाएंगे और उसका लाभ ले पाएंगे तथा अपनी भावी पीढ़ी को बता पाएंगे और आगे प्रेषित कर पाएंगे। तो आवश्यकता इसको समझने की, इसका ज्ञान प्राप्त करने की, जिससे इसका दैनिक जीवन में प्रयोग कर अपने भारतीय पंचांग को वैश्विक स्तर पर ले जाने की अहम भूमिका भी निभाकर स्वयं को गौरवान्वित कर सकें तथा लोकल फॉर वोकल योजना को भी बल प्रदान करें। आज की वीडियो में इतना ही। तिथि मान निकालना, तिथियों की अनुकूलता, जया, रिक्ता आदि तिथियों की शेष ज्ञानवर्धक चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम COVID-19. You protect me and I will protect you by using mask, sanitization and social distancing. Stay home and be safe.